एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउंड हाशिरा अपनी फैमिली के ग्रेव के पास बैठा होता है और कहता है, अगर मेरे भाई बहन अभी भी जिंदा होते तो आज हम बैठकर इकट्ठे ड्रिंक कर रहे होते। मुझे माफ कर देना कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी शराब लाया हूँ। मैं वादा करता हूँ मरने के बाद एक दिन हम सब इकट्ठे जरूर शराब पियेंगे। और तब सभी वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है कि मेरी बातों को याद रखना, मैं तुम तीनों के साथ बहुत अमेजिंग लाइफ गुजारूंगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई बहनों से। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साउंड हाशिरा और तांजीरो उस राक्षस पर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर साउंड हाशिरा बहुत हैरान हो जाता है। तब वो राक्षस कहता है कि इस पॉइजन ने तो अपना कमाल दिखा दिया, पर अब मेरी बारी है। और तब वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से उन दोनों पर हमला कर देता है, पर साउंड हाशिरा तांजीरो को पीछे फेंक देता है और तब साउंड हाशिरा अपनी टेक्निक से उसके वार को काट देता है। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और पीछे से वो बेल्ट वाली राक्षसी साउंड हाशिरा पर हमला कर देती है। तब हिनात्सुरु उस राक्षसी की बेल्ट पर किनारे फेंक कर कहती है, मैं उस राक्षसी का ध्यान भटकाती हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, आप बस उस राक्षस को ढूंढो। पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस हिनात्सुरु का मुंह बंद कर देता है और कहता है, तुम पागल हो जो इस लड़ाई में कूदी, और अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तब साउंड हाशिरा हिनात्सुरु के पास जाने की कोशिश करने लगता है, पर उस राक्षसी की बेल्ट उसे वहाँ जाने से रोकने लगती है। तब साउंड हाशिरा को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ हिनात्सुरु उसे कहती है, आपने क्या सोचा है, जब हम एक अपर रैंक डीमन को हरा देंगे तो क्या हम सभी एक नॉर्मल सिविलियन की तरह रह सकेंगे? हम शिनोबी ने बहुत लोगों का कत्ल किया है, हमें उस पाप का पश्चाताप तो करना ही होगा, नहीं तो हम कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। और शायद जब वो दिन आए हम में से कोई एक वहाँ जिंदा ना हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तब साउंड हाशिरा उन बैट्स को काट कर चीखते हुए कहता है, हिनात्सुरु को छोड़ दे राक्षस। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो उठने की कोशिश कर रहा होता है और उस राक्षस की तरफ भागने लगता है और सोचता है कि एक और पर्सन मेरी आंखों के सामने मर रहा है, मुझे जल्द से जल्द उसे बचाना होगा, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, इसलिए उस राक्षस के लिए मैं खतरा नहीं हूँ। तो अगर मैं एक सरप्राइज अटैक करूँ तो मैं उसे बचा सकता हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हिनोकामी कागरा यूज करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है, पर मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, पर क्या? और तभी हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस के हाथ काट कर हिनात्सुरु को बचा लेता है, जिससे वो राक्षस हैरान हो जाता है और सोचता है, जितना ये थका हुआ लग रहा है मुझे नहीं लगता ये दोबारा ऐसा कर पाएगा। तब तांजीरो सोचता है, मैंने कर दिया, आखिरकार मैंने कर दिया। मैंने हिनोकामी कागरा और वाटर ब्रीथिंग को मिक्स करके साउंड हाशिरा की वाइफ को बचा लिया। मैं इन दोनों को कंबाइन करके ज्यादा अच्छे से लड़ पा रहा हूँ। अब मुझे समझ आया, जो डेमन स्लेयर अब तक इन राक्षसों के साथ लड़ रहे थे वो भी अपनी टेक्निक्स को कंबाइन करके वो टेक्निक बनाते थे जो उनके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो और उन्हें मॉडिफाई करके अपनी ताकत बढ़ाते थे। यही बात तो मुझे मिस्टर उरोकोडाके ने बताई थी। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तभी साउंड हाशिरा वहाँ आ जाता है और कहता है, तांजीरो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, और उस राक्षस पर हमला कर देता है। और इस ओर जेनित्सु और इनोस्के उस राक्षसी के साथ लड़ रहे होते हैं और उन्हें बहुत चोटें आई होती हैं। तभी इनोस्के देखता है कि साउंड हाशिरा उस राक्षस का गला काटने वाले होते हैं। तब वो कहता है, वो मेरे बिना ये सब कैसे कर सकते हैं? तब इनोस्के सोचता है कि हम इस राक्षसी से ऐसे नहीं जीत सकते, जब तक हम इसके वार से बचते रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें इसके पास जाना होगा, तभी हम इसका गला काट पाएंगे। तब इनोस्के पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगता है। तब जेनित्सु कहता है, इनोस्के तुम्हें शांत रहना होगा, हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, हमें इन दोनों का सिर एक साथ काटना होगा। तब इनोस्के कहता है, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तुम पहले जैसे नहीं लग रहे। और यहाँ तांजीरो और साउंड हाशिरा उस राक्षस के गले पर वार कर देते हैं, पर वो राक्षस उनके वार को रोक देता है और कहता है, तुम लोग मेरा सिर नहीं काट सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब साउंड हाशिरा अपने दूसरे ब्लेड से उस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस अपने मुंह से उसे रोक लेता है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से उन पर हमला कर देता है और हिनात्सुरु तांजीरो को बचा लेती है। और यहाँ वो राक्षसी की बेल्ट उन सब पर हमला कर देती है। तब इनोस्के कहता है, हम जो मर्जी कर ले, पर हम इसके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम तीनों को इस राक्षसी के साथ एक साथ लड़ना होगा जब तक साउंड हाशिरा उस राक्षस के साथ लड़ता है। तब जेनित्सु कहता है, तांजीरो हमें सबसे पहले इस राक्षसी का गला काटना होगा, क्योंकि ये उस राक्षस से कमजोर है। तभी तांजीरो देखता है साउंड हाशिरा और वो राक्षस आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं उस राक्षसी की बेल्ट तांजीरो को चारों ओर से घेर लेती है, पर तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग की हेल्प से उसकी बेल्ट को काट देता है और कहता है, हमें जल्दी करना होगा क्योंकि साउंड हाशिरा अभी पॉइजन्ड है। और तब वो राक्षसी हिनात्सुरु पर हमला कर देती है, पर जेनित्सु और तांजीरो उसे बचा लेते हैं और हिनात्सुरु वहाँ से चली जाती है। तब वो राक्षसी कहती है, लगता है तुम लोग बहुत थक गए हो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में से सबसे पहले कौन हारता है। तब इनोस्के सोचता है, मैं और जेनित्सु अभी भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
हैं, पर तांजीरो और साउंड हाशिरा अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ उस ट्रेनिंग का जो हमने की थी। तब तांजीरो कहता है, इनोस्के, इस राक्षसी का गला बहुत सॉफ्ट है, इसे तभी काटा जा सकता है अगर हम पूरी स्पीड से इस पर हमला करें, नहीं तो हमें इसे अलग अलग डायरेक्शन से काटना होगा। तब इनोस्के कहता है, तुम लोग मल्टीपल डायरेक्शन से इस पर वार करो और मैं अपनी पूरी स्पीड से भागकर इसके गले पर वार करता हूँ। और तब तांजीरो कहता है, जेनित्सु, हमें इनोस्के को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी हम देखते हैं तांजीरो और जेनित्सु इनोस्के को बचाने लगते हैं और इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीथिंग के साथ अपनी फुल स्पीड से उस राक्षसी की ओर बढ़ने लगता है। और तब तांजीरो और जेनित्सु इनोस्के के रास्ते में आने वाली हर बेल्ट को अपनी फुल पावर से काटने लगते हैं और हम देखते हैं उस राक्षसी की कुछ बेल्ट्स इनोस्के को चोट पहुंचाती है, पर फिर भी इनोस्के उसकी ओर भागता रहता है, जिसे देखकर वो राक्षसी बहुत हैरान हो जाती है। और तब हम देखते हैं इनोस्के अपनी पावर से उस राक्षसी का गला धड़ से अलग कर देता है और इनोस्के उस राक्षसी का सिर पकड़कर भागने लगता है और कहता है, मैं इस राक्षसी के सिर को बहुत दूर ले जाऊंगा ताकि ये दोबारा से जुड़ ना पाए। और तब तांजीरो और जेनित्सु को कहता है कि जाओ तुम साउंड हाशिरा की मदद करो। और यहाँ तांजीरो साउंड हाशिरा की मदद करने के लिए चल पड़ता है और यहाँ वो राक्षसी इनोस्के को उसे छोड़ने के लिए कैरी होती है, पर इनोस्के फिर भी उसे लेकर भागता रहता है। पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस इनोस्के के पीछे आकर अपनी सिकल को इनोस्के के दिल में घुसा देता है। और तब तांजीरो इसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, यहाँ बहुत अंधेरा है, क्या वो सिकल इनोस्के के दिल के आर पार हो गया है? आखिरकार ये राक्षस यहाँ कर क्या रहा है? ये तो साउंड हाशिरा के साथ लड़ रहा था। पर तभी तांजीरो देखता है कि साउंड हाशिरा का एक हाथ कट गया होता है और वो वहाँ बेहोश पड़े होते हैं। और तभी जेनित्सु आकर तांजीरो को उस राक्षसी की ब्लड डिमनाट से बचा लेता है। तब तांजीरो सोचता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था। मुझे माफ करना इनोस्के, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ये हुआ ही नहीं होता अगर मैं साउंड हाशिरा को अकेले न छोड़ता। ये सब मेरी गलती है, प्लीज सभी लोग मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।